हम सब कलीसिया की रीति पर आपके सामने आते हैं और हम मानते हैं कि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभु, आप तो दयावंत हैं, आप तो प्रेमी हैं, आप नम्र हैं। प्रभु, अपनी इच्छा को हम में और हमारे द्वारा पूरी करें। आज की सुबह हम आपको देखते हैं प्रभु, जैसे एक दास अपने स्वामी के हाथों को देखता है, जैसे एक दासी अपने स्वामी के हाथों को देखती है, वैसे ही प्रभु आज हम आपको देखते हैं जब तक आप हम पर दया ना करें। हमें आपसे दया की आवश्यकता है, हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभु, आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि आपके लोगों को दे। अब आप स्वयं ही आए और अपने लोगों से बात करें। आप स्वयं ही आए और अपने लोगों की आवश्यकता को पूरा करें। आप स्वयं आए, जिसको जैसी आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें। हम सब आपके पवित्र पैरों को चूमते हैं जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए कीलों से काट दिए गए थे। हम उन जख्मों को छूते और चूमते हैं जो हमारे लिए आपने सहे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु यीशु, आप आए और अपने लोगों से बात करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपको सारी महिमा मिले, सारी महिमा और आदर आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह आज की सभा का केंद्र है। यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र है। यीशु मसीह परिधि का केंद्र है। यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। यीशु मसीह हमारा दृढ़ गढ़ है। यीशु मसीह हमारा पहला प्यार है। वो शारोन का गुलाब है, वो 10,000 में अति सुंदर है, वो मेरा प्रिय है और उससे मैं प्रसन्न हूं। आमीन। आज के प्रचार का शीर्षक है, आज के संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर पिता की इच्छा को जानना और उसे पूरा करना। क्या मेरे साथ कहेंगे? परमेश्वर पिता की इच्छा को जानना और उसे पूरा करना। किसकी इच्छा को? किसकी इच्छा को? परमेश्वर पिता की इच्छा को। मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करें जैसा वो चाहते हैं। आमीन। इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में की और कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए, यदि हो सके तो यह बात टल जाए, मगर फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। आमीन। मेरी नहीं, कहे मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु हमारी सहायता करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 28 से 31 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका 28 से 31 पद। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा।
उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। पहले ने। प्रभु यहां पर बोल रहे हैं, एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। पिता ने उसे कुछ करने के लिए कहा, तो पहले ने कहा, मैं अभी नहीं करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। मगर बाद में वो पछताया और चला गया। दूसरे के पास पिता गया, उसने कहा, ये काम है, ये कर दो। तो उसने कहा, जी पिता, मैं भी करता हूं, मगर उसने नहीं किया। तो प्रभु बोलते हैं, किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? तो वहां जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा, पहले ने पिता की इच्छा को पूरा किया। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए पिता की इच्छा क्या है? हम पहले में हैं या दूसरे में हैं? क्या हमने पहले नकार दिया कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मगर बाद में पछताए और फिर प्रभु की इच्छा को पूरा किया? या हम दूसरे के समान हैं, जी पिता अभी करता हूं, अभी करता हूं, मगर कभी भी नहीं किया? आज मेरे प्रियो, हमें जांचना है, क्या हम पहले पुत्र के स्थान पे हैं या दूसरे पुत्र के स्थान पे रहे? पहले ने मना किया, बाद में पछताया और फिर पिता के कार्य को पूरा किया। दूसरे ने कहा, हां अभी करता हूं, मगर उसने कभी नहीं किया। किसने पिता की इच्छा को किया? उसी ने जिसने जाकर वो काम किया जो पिता ने उसे करने के लिए कहा था। आज पवित्र आत्मा हम सबके जीवनों को देख रहे हैं। कौन कौन है जो केवल सुनते ही नहीं मगर पिता की इच्छा को पूरा भी करते हैं? यीशु ने नहीं कहा, क्या प्रभु यीशु ने नहीं कहा, उस समय बहुत से आकर मुझसे हे प्रभु कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणियां की और आश्चर्य के काम किए, अद्भुत काम किए, सामर्थी काम किए। मैं उनसे कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो कौन, किसे प्रभु जानता है? किसे प्रभु जानता है? किसके साथ है प्रभु? किसे प्रभु जानता है? वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता और उसे मानता है। आमीन। कहें, यीशु मसीह ने कभी भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। वो कर सकते थे मगर नहीं किया। यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता हूं। दूसरी जगह लिखा है, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता, मैं वही करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। एक आपको मैं आत्मिक कानून बताना चाहता हूं, आप जो देखते हो आपके जीवन में वही होने लगता है। Whatever you see, you possess it. आप जो देखते हैं आपके जीवन में वही होने लगता है, आप वैसे ही करने लगते हैं। इसीलिए भजनकार कहता है, आओ हम अपने हृदय को और अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं। मेरे प्रियो, आज हम क्या देख रहे हैं? हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? आज हम कहां पर हैं? हमें यह जानना बहुत जरूरी है। क्या हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, मगर मैं वो कहता हूं जो पिता कहता है, मैं वो करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, मगर मैं सब कुछ मेरे भेजने वाले की ओर से करता हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी नहीं, हमेशा पिता की इच्छा को पूरा किया। प्रभु को पता था मुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, प्रभु को पता था मेरे कोड़े मारे जाएंगे, मुझे नंगा क्रूस पर लटका दिया जाएगा, मेरी दाढ़ी को नोच दिया जाएगा, मेरे सिर पर कांटों का ताज लगाया जाएगा, मेरी पीठ ऐसे फाड़ दी जाएगी जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है, मेरे अपने मुझे छोड़ देंगे, पतरस मेरा इनकार कर देगा, सब डर के भाग जाएंगे। प्रभु को पता था,
मगर उसके बाद भी प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं प्रभु, आप जो चाहते हैं। आप कैसे इस परिस्थिति को देखते हैं, आप कैसे इस समस्या को देखते हैं। मुझे मेरे जीवन में बहुत बड़ा निर्णय लेना है, प्रभु आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या कहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। जब भी कोई एक व्यक्ति बीमार होता है, एकदम से एक ग्रुप बन जाता है और लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, मगर क्या एक भी व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर की इच्छा को जाने। जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, वेरी गुड, बहुत जरूरी है, मगर क्या एक भी नहीं जो परमेश्वर की इच्छा को जाने। आमीन। आज हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? आज परमेश्वर पिता की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है? यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 40 पद। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 40 पद। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, कहें, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इस आयत को हम 5 भागों में देखेंगे। मैं चाहता हूं बीच से भी कोई भाई पढ़े 6:40 ऊंची आवाज में। कोई पीछे से भी पढ़े। आमीन, आमीन। ये किसकी इच्छा है? कहें, किसकी इच्छा है? पिता की। यीशु मसीह के शब्द हैं ये। मेरे पिता की इच्छा यह है। अब हम इस आयत को, इस वचन को 5 भागों में देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता की इच्छा यह है, जो कोई, कहे, जो कोई। आपको पता है ये पवित्र शास्त्र इस शब्द से भरा हुआ है, जो कोई, यदि कोई, जो सुने। आमीन। जो कोई। प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों के देवता नहीं है कि वो ईसाइयों से बात करे। वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। और वो सबसे कहता है, जो कोई, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी कुल कुटुंब के क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं, जो कोई। मेरे साथ कहें, जो कोई। फिर से कहें, जो कोई। प्रभु यहां पर खड़े हैं बीच में और कहते हैं, जो कोई। हालेलुया। प्रभु यहां पर हर व्यक्ति से कह रहे हैं। प्रभु यहां पर हर व्यक्ति से कह रहे हैं, जो कोई। आमीन। ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है, ये उसका तरस है कि वो हमसे कह रहा है, जो कोई। क्या यीशु ने नहीं कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि 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 उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु 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 परंतु
और यूहन्ना 6:40 में प्रभु कह रहे हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई, कहें जो कोई, आप कोई भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है, परमेश्वर का वचन आपके लिए है। और प्रभु यहां पर कह रहे हैं, जो कोई, जो कोई, आप कैसे भी क्यों ना हो, आपके जीवन में कैसी भी बात क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं जो कोई, जो कोई। और फिर प्रभु कहते हैं, हम फिर से पढ़ेंगे 6:40 को, यूहन्ना 6:40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, कहें जो कोई पुत्र को देखे, ओ हालेलुया, ये पिता की इच्छा है कि हम पुत्र को देखें, ये पिता की इच्छा है कि हम कलीसिया पुत्र को देखें, पुत्र को देखें। कितने लोग यहां पर प्रार्थना करते होंगे, कितने लोग पूरे संसार में प्रार्थना करते हैं कि हमें ईश्वर को देखना है, हमें उसको देखना है, वो हम उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं जो स्वर्ग में है, हमें परमेश्वर की खोज है, हमें ईश्वर की खोज है। मगर यहां पर परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को, कहे क्या इच्छा है, पुत्र को देखें। क्या आप पुत्र को देखना चाहते? क्या आप पुत्र को देखना चाहते? क्या आप पुत्र को देखना चाहते? पिता की इच्छा यह है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, यीशु मसीह को देखे, अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाए, ओ उस परमेश्वर को देखे जो कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए घात किया गया, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने समस्त मानव जाति से प्रेम किया। बाइबल कहती है उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। वो जो पाप से अज्ञात था, मेरे और आपके लिए पाप बना। इसलिए मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे। आपको पता है, आप तो यीशु को देखना चाहते हैं, आप तो प्रभु का दर्शन पाना चाहते हैं, आप लोग तो परमेश्वर के खोजी हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग परमेश्वर के खोजी हैं। हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं और यीशु कहते हैं मेरे पिता की इच्छा यह है। हां, हमारे अंदर इच्छा तो है कि हम पुत्र को देखें, परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखें, मगर आनंदमय बात यह है कि पिता की भी इच्छा यह है कि वो हमें अपने पुत्र को दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपुस ने उससे पूछा, हमें पिता को दिखा दे। यीशु ने कहा, हे फिलिपुस, तू क्यों कहता है हमें पिता को दिखा दे? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। और ये परमेश्वर, उसकी इच्छा है, परमेश्वर पिता की यह इच्छा है कि वो अपने पुत्र को अपनी कलीसिया को दिखा दे, आप लोगों को दिखा दे। क्या आप उसे देखना चाहते हैं? वो भी चाहता है कि आप उसे देखें। मगर समस्या क्या है? मगर समस्या क्या, हम उसे क्यों नहीं देख पा रहे? क्यों हमें स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति धुंधली दिखाई दे रही है? क्योंकि हम पिता की इच्छा को ना तो जानते हैं और ना उस पर चलते हैं। अगला भाग पढ़ेंगे, तीसरा भाग। पहला भाग था जो, बोले पहला क्या था? दूसरा पुत्र को आए हम तीसरा भाग देखें। तीसरा क्या है? पढ़िए। और उस पर विश्वास करे, और उस पर
विश्वास करे। यह पिता की इच्छा है अपनी कलीसिया के लिए कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो और अपने हृदय में विश्वास करो तो निश्चय तुम उद्धार पाओगे। आज हमारे विश्वास के कारण हमारा मसीह जीवन गिरावट की ओर है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, प्रभु मेरा सेवक मरने पर है, पर यदि तू मुंह से ही कह देगा तो वो चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा, मैं तेरे साथ आऊंगा। उसने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु कि तू मेरी छत तले आए, पर यहीं से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आपको पता है विश्वास कब कार्य करता है? आप जानना चाहते हैं? आज मैं आपको चाबी दे रहा हूं एक। इस समय मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में आपको यह बात बोल रहा हूं। आपको पता है विश्वास कब कार्य करता है? विश्वास तब कार्य करता है जब आप अपने आप को कुछ भी नहीं देखते, जब आप अपने आप को अयोग्य जानते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अंत में, उस कहानी के अंत में यीशु ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। तो प्रभु ये तो यहां आकर कह रहा है कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरे सेवक को चंगा कर दे, और आप अंतिम में कह रहे हैं कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। यहां विश्वास की बात कैसे आ गई? आपको पता है विश्वास सामर्थी काम तब होते हैं जब मनुष्य अपने आप को अयोग्य जानता है। जब मनुष्य अपने आप को अयोग्य जानता है। और जैसे उसने कहा, प्रभु मैं अयोग्य हूं, मैं अयोग्य हूं, बाइबल कहती है जब वो वापस गया उसने पाया कि जिस क्षण यीशु ने कहा था उसी क्षण उसका सेवक चंगा हो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास अयोग्यता में कार्य करता है। आप अयोग्य हो जाएं, आप असहाय हो जाएं, कहें प्रभु आप करें, आप करें, मैं अयोग्य हूं, मैं असहाय हूं। मेरे प्रियो, प्रभु सामर्थी काम करते हैं, मगर तब जब हम अपने आप को अयोग्य जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अपने आप को अयोग्य जानते हैं तब प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करता है। आप बीमारी में हैं, आप समस्याओं में हैं, कहें उससे, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं कि तू मुझे छुए, पर अपनी दया ही के कारण मुझे चंगा कर दे। मैं आपसे सच कहता हूं, प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको छू लेगा। आए हम इस पद को फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:40 शुरू से। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, पहला भाग क्या है? बोलिए बोलिए। जो मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई, दूसरा पुत्र को देखे, तीसरा उस पर विश्वास करे, चौथा ब्रदर पढ़िए, वह अनंत जीवन पाए। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर वह क्या पाए? वो अनंत जीवन पाए, वो अनंत काल का जीवन पाए, वो अनंत काल का जीवन पाए जिसमें ना तो कीड़ा है और ना काई। वो जीवन जहां पर मनुष्य की आत्मा सर्वदा जीवित रहेगी। वो जीवन जहां पर ना तो दुख होगा ना पीड़ा होगी। वो अनंत जीवन जहां पर मनुष्य अपने आप को नहीं मगर परमेश्वर को ही देखेगा। वो अनंत जीवन जहां पर वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। आमीन। वो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमें इस देह की मृत्यु के बाद देना चाहते हैं,
ये तो एक दिन जलकर राख हो जाएगा या मिट्टी में गाड़े जाने के द्वारा मिट्टी हो जाएगा, मगर वो जीवन जो परमेश्वर का पुत्र हमें देता है वो कभी समाप्त नहीं होगा। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। क्या आज हम यीशु मसीह के प्रभुत्व के पास आकर कहते हैं, हे स्वामी मैं अयोग्य हूं, मुझ पर दया कर। तूने कहा है जो कोई प्रभु मैं जो हूं जैसा हूं तेरे सामने आया हूं, मुझ पर दया कर। मैं पुत्र को, प्रभु यीशु को देखना चाहता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, क्योंकि पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। दुख जो हमारे यहां ना होंगे कल वहां, दुख जो हमारे यहां ना होंगे कल वहां, वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जो हमारे दुख यहां है वो फिर वहां नहीं होंगे। वो उस अनंत जीवन में हमें लेकर जाना चाहता है। आज हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका यही तो कारण है कि वो हमें पापों से क्षमा और अनंत जीवन देता है। ब्रदर, हम इस पद को फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो अनंत जीवन पाए उसे मैं अंतिम दिन फिर पर किसको? जो अनंत जीवन पाए। अर्थात अनंत जीवन मृत्यु के बाद तो है ही, मगर पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐसे अनंत जीवन की बात कर रही है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आरंभ होता है। यह कौन सा अनंत जीवन है? यह वो अनंत जीवन है जब एक मनुष्य अपने संपूर्ण प्राण, मन, आत्मा, देह, मस्तिष्क, विचारों से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है। यह वो अनंत जीवन है, ध्यान से सुनिएगा, यह वो अनंत जीवन है जब परमेश्वर के पुत्र का जीवन मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के अंदर आ जाता है। यह वो अनंत जीवन है जब परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य की देह के अंदर देहधारी हो जाता है। यह वो अनंत जीवन है। अर्थात यह वो अनंत जीवन है जिसको दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कहा गया है। यह परमेश्वर पिता की इच्छा है कि वो आपको अनंत जीवन दे और अंतिम दिन में उन्हें जिलाए यानी उन्हें जिंदा करे जो अनंत जीवन पा चुके हैं। अर्थात हां,
अनंत जीवन इस पृथ्वी के बाद भी है, मगर एक अनंत जीवन उससे पहले भी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। वो क्या है मेरे प्रियो? वो यही तो है, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अनंत जीवन अर्थात पवित्र आत्मा की यानी प्रभु यीशु मसीह की हमारी देह के अंदर परिपूर्णता। हालेलुया, हालेलुया। ये पिता की इच्छा है कि वो आपको यीशु मसीह को दिखाए। ये पिता की इच्छा है कि वो आपको यीशु मसीह पर दिखाए, यीशु मसीह को दिखाए। वो आपके अंदर यीशु मसीह को प्रकट करे और आप उससे भर जाए, आप उसको देखें और उसको देखने के बाद आप उस पर विश्वास करें। और वो बहुत अलग अलग रीतियों से लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है, किसी पर चंगाई के द्वारा, किसी पर शांति के द्वारा, किसी पर आशीषों के द्वारा, किसी पर अद्भुत कामों के द्वारा। वो किसी किसी के हृदय को कायल कर देता है। वो अलग अलग प्रगटीकरणों के द्वारा अपने आप को मनुष्य पर प्रकट करता है। वो पुत्र को तुम्हें दिखाए ताकि तुम उस पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ, ताकि अंतिम दिन वो तुम्हें जिलाए। मेरे प्रियो, वो आज हमें अनंत जीवन देना चाहता है, मगर अब हमारे अंदर यह प्रश्न होना चाहिए कि यह कैसा अनंत जीवन है? यह अनंत जीवन हमें कैसे प्राप्त होगा? यह अनंत जीवन हमारी देह में कैसे आएगा कि हम यीशु मसीह से, हम त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व यीशु मसीह से और त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व अर्थात पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भर जाएं? यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे होगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 3 पद में कहा है। हम उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना का 17 अध्याय उसका 3 पद, परमेश्वर का पुत्र बड़ी स्पष्टता से यहां पर कहता है, जो यूहन्ना 6:40 में जिस चीज की व्याख्यान प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि तुम उस अनंत जीवन को प्राप्त करो। मगर मेरे प्रियो, आज हमारे पास यह प्रश्न होना चाहिए, इस पृथ्वी पर मैं उस अनंत जीवन को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? परमेश्वर की परिपूर्णता जो इफिसियों 3:18-19 में लिखी है, वो परिपूर्णता हमारे अंदर कैसे आएगी? परमेश्वर की परिपूर्णता से मैं कैसे भर जाऊंगा? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 17 अध्याय के 3 पद में कहा, अनंत जीवन यही है कि तुम मुझ भेजने वाले परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानो। आए हम पढ़ेंगे, बड़ी ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, और अनंत जीवन यह है, आए मेरे साथ कहें, और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे मुझ एकमात्र सच्चे ईश्वर को, बोले बोले, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। फिर से पढ़ेंगे और साथ में बोलेंगे। पढ़िए अजय भाई। और अनंत जीवन यह है, वे मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन मृत्यु के बाद तो यीशु मसीह तुम्हें देता ही है कि तुम्हारी आत्मा सर्वदा के लिए परमेश्वर के विश्राम स्थान में वास करती है। यह देह तो नाशवान है परंतु आत्मा जीवनदायक है। और प्रभु यूहन्ना 17:3 में कहते हैं, देखो अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र ईश्वर को जिसने मुझे भेजा है और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। कहें, यीशु मसीह को, यीशु मसीह को, यीशु मसीह को जाने, जाने। मेरे प्रियो, अनंत जीवन इस संसार में यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद यह है कि हम यीशु मसीह को जैसा वो है जाने। आज मनुष्य को, आज कलीसियाओं को बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बहुत बड़ा बड़ा अनुभव है, मगर अनंत जीवन इस नाशवान ज्ञान में नहीं, मगर अनंत जीवन उस ज्ञान में है जो ईश्वरीय है। अनंत जीवन उस ज्ञान में है जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को प्राप्त होता है। और यूहन्ना 17:3 में प्रभु स्पष्टता से कहते हैं कि अनंत जीवन यही है कि तुम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जिसने मुझे
भेजा है और उसके पुत्र को अर्थात मुझको प्रभु यीशु मसीह को जाने। ये यहां पर नहीं लिखा कि तुम जानते हो, यहां पर लिखा है तुम जाने, अर्थात ये एक प्रोसेस है जो कभी समाप्त नहीं होगा। हम हर दिन उसको एक नए प्रकाशन के साथ जानते हैं, हम हर दिन उसको एक नई वाचा के अनुभव में जानते हैं, हम हर दिन उसको एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं जिसे हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। एक दिन वो हमारे लिए हमारा सहायक है, दूसरे दिन वो हमारे लिए हमारा प्रभु है, तीसरे दिन वो हमारे लिए हमारा प्रेमी है, चौथे दिन वो मेरा जीवित परमेश्वर है, पांचवें दिन वो मेरी ढाल है, आठवें दिन वो मेरा शरण स्थान है, नौवें दिन वो मेरा जीवन है, 10वें दिन वो अनंत जीवन है जो मुझ में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, ताकि अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला उठाऊं। एक तरफ भारी सताव है, एक तरफ विपत्ति का बड़ा संकेत है, सताव का बड़ा संकेत है, मगर दूसरी तरफ परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक धधकती हुई आग बनाना चाहता है जो बिना उसको जाने नहीं बन सकती। एक तरफ तो सताव रहेगा, एक तरफ तो बड़ी कठिनाइयां रहेंगी, एक तरफ हो सकता है अपने अपने घरों को छोड़कर भाग जाएं, हो सकता है खाने के लिए भोजन ना हो सकता है रहने के लिए स्थान ना हो, मगर दूसरी तरफ परमेश्वर आप तुम्हारे आगे चलेगा और तुम्हें विश्राम देगा। अरे क्यों चिंता करते हो भोजन नहीं मिलेगा, क्यों चिंता करते हो हमारे पास कुछ नहीं होगा? जिसने मूसा के दिनों में स्वर्ग से मन्ना गिराया वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बचाने में सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार कर रहा है उस अंतिम दिन के लिए जहां पर वो आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर देगा, जहां पर वो आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए अनंत जीवन दे कि आप उसकी परिपूर्णता से भर जाओ। इफिसियों 3:18-19 आप घर जाकर पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि तुम मसीह की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ, उसके परिपूर्ण हो जाओ। अनंत जीवन इस पृथ्वी पर रहते हुए यही है कि हम यीशु मसीह को जैसा वो है जाने। कहें अनंत जीवन यही है कि हम परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने जैसा वो है। मगर अब समस्या यह है कि मैं उसको कैसे जान सकता हूं? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, मैं उसे कैसे समझ सकता हूं? कौन उसका मंत्री हुआ? किसने उसकी बुद्धि को जाना? मगर कोई और नहीं, कोई भी ना इस संसार में ना इस संसार के नीचे कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के पुत्र को आपको दिखा सकता है और बता सकता है, केवल एक व्यक्ति के, अर्थात त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति, अद्भुत, नम्र, सामर्थी पवित्र आत्मा। केवल पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को हम में प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, अपना सहायक दूंगा जो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, जो मेरी महिमा करेगा। और अब पवित्र आत्मा में आपसे प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि आप प्रभु की महिमा करेंगे। आज आप हमारे बीच में प्रभु यीशु की महिमा करें पवित्र आत्मा। आज आप महिमा करें पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की महिमा करें पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की महिमा करें। ओ धन्यवाद यीशु। और मेरे प्रियो, ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा है कि हम यीशु मसीह को जान सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य की बातों को कौन जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा। वैसे ही परमेश्वर की बातों को कौन जानता है, केवल परमेश्वर का आत्मा। और वो पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। मेरे प्रियो,
हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह को वैसा जान सकते हैं जैसा वो है। इसीलिए प्रभु हमें ये अनंत जीवन देना चाहते हैं जो इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें मिलेगा, अर्थात परमेश्वर के पुत्र और उसके आत्मा की परिपूर्णता। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। प्रभु मेरी सहायता करें कि ये चीजें हम सबके जीवनों में वास्तविक होने पाए। हम 3 चीजों को देखेंगे। पहली चीज, मैं यीशु मसीह को कैसे जान सकता हूं? मैं उस अनंत जीवन में जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है कैसे प्रवेश कर सकता हूं? 3 चीजें हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 27 पद। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 27 पद। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। उस भोजन के लिए जो कब तक ठहरता है? अनंत जीवन तक। सुन नहीं पा रहा हूं मैं आपको प्रियो। अनंत कब तक ठहरता है? अनंत जीवन। कब तक ठहरता है? अनंत जीवन तक। अर्थात वो ऐसा भोजन है जो कभी खत्म ना होगा। अर्थात वो ऐसा भोजन है जो कभी पुराना नहीं होगा। अर्थात वो ऐसा भोजन है जो स्वाभाविक नहीं है। मनुष्य तो भोजन खाता है, जो शरीर को सामर्थ्य प्राप्त होती है, बाद में जो बचता है वो संडास से निकल जाता है। मगर प्रभु हमें एक ऐसा भोजन देना चाह रहे हैं जो अनंत जीवन तक ठहरता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो जीवन की रोटी मैं हूं। वो अपने आप को आपको देना चाहता है। वो अपने आप को आपको देना चाहता है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, मगर उस भोजन के खोजी हो जाओ जो अनंत जीवन तक ठहरा रहता है। ब्रदर आगे पढ़ेंगे। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। जिसे कौन देगा? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। जिसे कौन देगा? मनुष्य का पुत्र। जिसे कौन देगा? मनुष्य का पुत्र। यह एक ऐसा भोजन है जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो देह में हमारे लिए संसार में आ गया। यह एक ऐसा भोजन है जो कभी खत्म नहीं होगा। यह एक ऐसा भोजन है जो कभी पुराना नहीं होगा। इसीलिए बाइबल स्पष्टता से आज्ञा के रूप में हमें कहती है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, अन्य सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मगर आज प्रभु के लोगों ने अपने काम को अपनी प्राथमिकता बना लिया है, अपने व्यवसाय को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। परमेश्वर के पुत्र के सिंहासन के सामने जब हम लोग खड़े होंगे, परमेश्वर का पुत्र हमसे एक एक दिन का न्याय करेगा और भली बातें और बुरी बातें दोनों खुल जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो खुलेगा नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बंद रहेगा। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ। इसलिए आओ हम बड़े हियाव से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें, ताकि आवश्यकता के अनुसार वो अनुग्रह प्राप्त करें। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, मगर उस भोजन के खोजी हो जाओ जो अनंत जीवन तक ठहरा रहेगा, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। ब्रदर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। क्योंकि जिसके पास वो भोजन है और जो उसे देगा, परमेश्वर पिता ने उसी पर, बोले क्या लगाई है? छाप लगाई है। बोले क्या लगाई है? छाप लगाई है। क्या लगाई है? छाप लगाई है। छाप लगाई है। अपने जीवन को जांचे, क्या परमेश्वर पिता ने मुझ पर छाप लगाई है? क्या मैं एक पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु में चल रहा हूं, या मेरा हृदय फूल चुका है? मैं अपने आप को अपनी दृष्टि में कुछ समझने लगा हूं। मेरे प्रियो, प्रभु के दास प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं
इतने अद्भुत प्रकाशनों को पाने के बाद, परमेश्वर के साथ चलने के बाद, यीशु मसीह का ऐसा प्रकाशन पाने के बाद, जैसा बहुत कम किसी ने नहीं पाया, वैसा प्रकाशन प्रभु ने उन्हें अपना दिया। और उसको पाने के बाद वो कह रहे हैं, देखो मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो पापी थे? नहीं, मगर वो अपनी दृष्टि में अपने आप को पापी देखते थे। मगर आज लोगों की दृष्टि में हम कुछ भी नहीं है, मगर अपनी दृष्टि में हम एक राजा से अपने आप को कम नहीं समझते। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा घमंडियों का सामना करता है और नम्र पर, दीन पर वो दया करता है। वो तुम्हें वो भोजन देना चाहता है जिसको खाकर तुम कभी फिर भूखे ना होंगे। ऐसा जल देना चाहता है जिसको पीकर फिर तुम कभी प्यासे ना होंगे। क्या यदि यहां पर कोई बीमार है तो वो आज वो आपको वो रोटी देना चाहता है जिसको खाकर आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, आप चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जीवन की रोटी है, और वो रोटी कुछ और नहीं, परमेश्वर का वचन है जो वो आपको देना चाहता है। उसके वचन की संगति है। पहला पॉइंट, हम यीशु मसीह उस अनंत जीवन को कैसे जान सकते हैं? उस भोजन के द्वारा जो अनंत जीवन तक ठहरा रहेगा, अर्थात परमेश्वर का वचन। क्या तुमने नहीं पढ़ा? पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि जब तक इसमें से सारी बातें पूरी ना हो जाए, एक बिंदु भी ना टलेगा। यह वचन हमारा आधार है। हम किसी मनुष्य की बातों पर स्थिर नहीं रहते, हम किसी व्यक्ति की बातों पर स्थिर नहीं है। हम उस वचन पर स्थिर हैं जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र ने हमें दिया है और कहा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और उस पर चलता है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहें, वचन की संगति उस भोजन को खाना है जो अनंत काल तक ठहरा रहेगा। फिर से कहें, वचन की संगति उस भोजन को खाना है जो अनंत काल तक ठहरा रहेगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे, कहें परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, हमने पहला पॉइंट देखा, वचन की संगति उस भोजन को खाना है जो अनंत काल तक स्थिर रहेगा। दूसरी चीज, याकूब इस गंभीर भेद को प्रकट करते हुए कहते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा संबंध है, ये एक ऐसे प्रेम का संबंध है जहां पर आप प्रभु के निकट आते हो, और आप इतने निकट आते हो कि आप उसके साथ एकत्व में एक हो जाते हो। ये एक एकत्व की बात है जहां पर मनुष्य की आत्मा और मनुष्य का हृदय परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के हृदय के साथ एक हो जाता है। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। वचन को खाने के द्वारा, वचन की संगति के द्वारा। दूसरा, परमेश्वर की निकटता में चलने के द्वारा हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6:40 में कर रहे हैं। यह अनंत जीवन मनुष्य की ओर से नहीं आता, मगर स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आता है। और आज इस जीवन से परमेश्वर का पुत्र आप सभी को भरना चाहता है। उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कैसे? जब मैं उसको
अपने अंदर देखूंगा, जब मैं अपने अंदर उसके साथ गंभीर घनिष्ठ संबंध में बंध जाऊंगा, तब मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करने लगूंगा जो वो अपनी दया में मुझे देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इस भोजन को खाओ जिसको खाने से अनंत काल तक हम कलीसिया स्थिर रहेगी। तीसरी चीज, ये दो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब तीसरा पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीजें चाबी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, और भी बहुत बातें प्रभु प्रकट कर सकते हैं, और भी बहुत बातें प्रभु के हृदय में होंगी, मगर जो हमें प्रभु से मिला है हम उसको पकड़े रहें, उस पर ठहरे रहें। जो शिक्षा हमने आरंभ से सुनी है उस पर बने रहें। आरंभ की शिक्षा क्या थी? जा अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त से अपने पिता से प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता गुप्त में तुझे सुनता और वो प्रतिफल देगा। जब तू दान दे तो जब तू एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि तूने दान दिया। जब तू उपवास करे तो तैयार रहे, तेरा मुंह उदासी वाला ना हो, मुंह धो। गुप्त में कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम आरंभ की शिक्षाओं को भूल गए। आरंभ की शिक्षा यह थी कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि उचित समय पर वो तुम्हें उठाए। मगर आज हम लोग उचित समय से पहले उठना चाहते हैं, कभी भी नहीं उठ पाएंगे। जो कार्य मनुष्य आरंभ करता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता, मगर जो कार्य परमेश्वर आरंभ करता है वो कभी समाप्त नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चीज, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 6 और 7 पद। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, हम कहें कि हमारी सहभागिता है प्रभु के साथ और उसके बाद फिर मैं पाप में जीऊं, उसके बाद फिर मैं गंदे घृणित कामों में जीऊं, शरीर की लालसाओं के अनुसार जीऊं, तो और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। तो वो व्यक्ति झूठा है जो ये बोलता है ओ मैं प्रभु की संगति में हूं, प्रभु के साथ हूं, मगर उसके जीवन में पाप है, उसके जीवन में अंधकार है। वो व्यक्ति झूठा है। आगे, और सत्य पर नहीं चलते, और सत्य पर नहीं चलता। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि वह यानी प्रभु यीशु मसीह जैसा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जब हम भी ज्योति में चलते हैं तब एक दूसरे से क्या रखते हैं? सहभागिता रखते हैं। क्या रखते हैं? सहभागिता। मगर कब? जब हम सब किस में चलते हैं? किस में चलते हैं? और यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो ठोकर ना खाएगा। आमीन। वो जगत की ज्योति आज हमें बुला रहा है कि हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवन को उसे सौंप दें। एक दूसरे के साथ सहभागिता। तीसरा पॉइंट, पवित्र संतों की सहभागिता। पवित्र संतों के साथ रहना, वचन सीखना, उनके साथ रहना, उनके अनुभवों से सीखना। पवित्र संतों के साथ रहना। सही संत जिसका जीवन आपको पता हो, जिसका जीवन आपको पता हो कि यह व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, इसका जीवन परमेश्वर के साथ शुद्ध है। उन पवित्र संतों की संगति करने के द्वारा हम यीशु मसीह को जान सकते हैं मेरे प्रियो। और ये केवल और केवल उसकी दया में और पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। तुम भी हमारे साथ
सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन। क्या हम सब एक साथ पढ़ेंगे इसको? एक साथ पढ़े इसी आयत को सब। 1 2 3 स्टार्ट। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। अर्थात आपको उन संतों के साथ सहभागिता करनी है, उन दासों और सेवकों के साथ सहभागिता करनी है जिनकी सहभागिता परमेश्वर पिता के साथ और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हो। जब आप उन लोगों की सहभागिता करेंगे तब आपके लिए चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। पहली चीज, मेरी व्यक्तिगत वचन का अध्ययन बढ़े। दूसरा, मेरा गंभीर घनिष्ठ संबंध प्रभु के साथ बन जाए। मैं परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तीसरा, उनकी सहभागिता करो, उन दासों की, उन पवित्र संतों की सहभागिता करो जिनकी सहभागिता परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और आपको पता है ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 2 चीजों के द्वारा। पहला, परमेश्वर की दया, और दूसरा उसका पवित्र आत्मा। केवल वही ये चीजें कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उसने जिसने पिता की इच्छा को करने के लिए गया। पहले नहीं कि दूसरे ने। प्रभु पहले ने इच्छा को पूरा किया, उसने मना कर दिया था मगर बाद में पछताया और फिर पिता की इच्छा को पूरा किया। अब पवित्र आत्मा का चलन यहां पर है क्योंकि बहुत से लोगों के हृदय में पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी उसे नहीं किया। मुझे पता था मेरे जीवन में यह निर्णय लेना गलत है, मुझे पता है मुझे ऐसे नहीं करना, मगर फिर भी मैंने अपनी इच्छा को सुना और वो निर्णय ले लिया। और अब उस निर्णय को लेने के बाद ना तो मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ पाया, ना मैं वचन की संगति में आ पाया, ना मैं पवित्र संतों की संगति कर पाया। मेरे प्रियो, आपका जीवन बहुमूल्य है, इसे ऐसे मत गंवाएं। परमेश्वर आपको उस अनंत जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं जो वो आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए देना चाहते हैं। मगर कलीसिया अपने निर्णयों के कारण आज ऐसी दुविधा में फंसी हुई है जहां से जवानों को निकलना, लोगों को निकलना असंभव सा दिखता है। मगर पवित्र आत्मा आज स्वयं आपके हृदय को घायल करेगा और आपके अंदर एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आएंगे जिसकी जरूरत आवश्यकता के अनुसार हमें मिलती है, जिसकी जो अनुग्रह में आवश्यकता के अनुसार मिलता है। यदि अब भी कलीसिया मन ना फिराए तो कब मन फिराएगी? यदि अब भी बीमार चंगे ना होंगे तो कब चंगे होंगे? यदि अब भी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली जाएंगी तो कब निकाली जाएंगी? यदि अब दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली जाएंगी तो कब निकाली जाएंगी? अब बीमार चंगे नहीं होंगे तो कब किए जाएंगे? देखो, हमें परमेश्वर का कार्य दिन ही दिन में करना है क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। यूहन्ना 9 अध्याय यदि आप पढ़ें, वहां पर आप इस वचन को पाएंगे कि हमें परमेश्वर का काम दिन ही दिन में करना है क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई कुछ ना कर सकेगा। इसलिए जवानों, आज मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में परमेश्वर की वेदी पर खड़ा होकर आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर को जीवता भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को, अपनी देह को परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु पिता की चाहते हैं, आज यीशु मसीह चाहते हैं कि पिता की इच्छा को पूरा किया जाए। क्या आप तैयार हैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए? मेरे प्रियो, ये एक उत्साहित संदेश सुनकर नहीं होगा, ये एक पश्चातापी हृदय के द्वारा होगा। अपने हृदय में से छुपे हुए उद्देश्यों को निकालो, अपने जीवन से छुपे हुए उद्देश्यों को निकाल दो
और तुम्हारे अंदर एक ही उद्देश्य हो कि मैं शुद्ध विवेक, शुद्ध मन और नई आत्मा के साथ प्रभु के सिंहासन के सामने जाऊं। यदि आज किसी के हृदय में भी कोई छुपा हुआ उद्देश्य है, परमेश्वर की आंखें ज्वाला है, वो उसे देखता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिवारों में से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमार चंगे होंगे। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया आज पश्चाताप करेगी और परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर देगी। हो सकता है आप परमेश्वर के दास हो सकता है आपके पास बड़े बड़े आत्मिक अनुभव हो, मगर मेरे भाई मेरी बहन, यह भी संभव है कि आप परमेश्वर की इच्छा को ना जानते हो, ना उस पर चलते हो। आज ये आवश्यक नहीं आपका अनुभव कितना बड़ा है, आज ये आवश्यक नहीं कि आपको प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया है। आज आवश्यक यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा को कितना जानते हो और उस पर कितना चलते हो। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें। जितने भी बीमार लोग हैं वे विश्वास करें प्रभु आपको चंगा करने पर है। जितने भी बंधनों में हैं वे विश्वास करें आज यीशु मसीह आपको छुटकारा देने पर है। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देने पर है। जो लोग पीड़ाओं में है, समस्याओं में है, यीशु मसीह आज आपके पास आएगा। अभी जब हम प्रार्थना के समय में जाएंगे, आप एक दूसरे को नहीं देखेंगे, एक दूसरे को भूल जाएंगे और सिर्फ आपके अंदर एक ही उद्देश्य होगा कि पवित्र आत्मा, मैं उस अनंत जीवन को जानना चाहता हूं, उससे भरना चाहता हूं जो इस पृथ्वी पर रहते हुए आप मुझे देना चाहते हैं। अर्थात मैं यीशु मसीह आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपसे भरना चाहता हूं। और उसी समय में जितने भी बीमार लोग हैं वे विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आपको छू रहे हैं, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। यह समय है कि पवित्र आत्मा आपको छुए, यह समय है कि प्रभु आज आपको चंगाई दे। अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार होने पाए। पीछे की तरफ में एक बहन है, आपके सारे शरीर में पीड़ाएं हैं, आपके पूरे शरीर में पीड़ा है, एक भी अंग ऐसा नहीं जहां पर पीड़ा ना हो। इसी समय बहन अपनी चंगाई को प्राप्त कर ले। यदि कोई बहन ऐसी है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आपके सारे शरीर में पीड़ा है, अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो बहन इसी समय यीशु मसीह के नाम से। अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो यीशु मसीह के नाम से। अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो यीशु मसीह के नाम से। ओ रबाला सायरा, ओ परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। ग्रहण करें अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से। ग्रहण करें अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से। ग्रहण करें अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद यीशु। वो दर्द जाती है, आप चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। एक और भाई है यहां पर बीच की तरफ में, आपके भी शरीर में पीड़ाएं हैं। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भाई। यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। अपने यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। बहन जो आप पीछे खड़ी हुई हैं, आपको रात को स्वप्न आते हैं और स्वप्न में आपको मुर्दे दिखते हैं और आपको दिखता कोई आपको मार रहा है। इसी समय पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। आपको इसी समय पवित्र आत्मा स्वतंत्र करे। अपने हाथों को उठाओ बहन। ओ प्रभु, अब अपना हाथ रख दो प्रभु आप, और इसे स्वतंत्र कर दो। दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाओ और इसको छोड़ दे। ओ धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र आत्मा का चलन यहां पर है। रायला मानसुखूरी आबारी अंद्रेला बाबा रेखलामा सेहरला बाबा बाबा। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ रियांदरा ला बारा 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 बारा, ओ रीला ला बारा बारा बारा। इसी समय परमेश्वर पिता का हाथ आप पर रहा है। पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र कर दे पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रियाला बासीरा ला बाबा बाबा, ओ रा बाबा बाबा बाबा, ओ रा बाबा। पीछे की तरफ में एक बहन है, आपके पेट में समस्याएं हैं, पेट के निचले हिस्से में आपके पीड़ा रहती है। जो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आपके पेट में दर्द रहती है, पीड़ा रहती है, बहन इसी समय यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो।
ओ रबाला सायरा ला बरा बरा बा। ओ प्राप्त कर लो अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से। रीला रबा बा 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 बा, ज़िखरियंदा रबा बा 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 बा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। पवित्र आत्मा अपना हाथ आप पर रख रहे हैं। पवित्र आत्मा अपना हाथ आप पर रख रहे हैं। रूखा लीबा रिया सखा रबा बा बा बा। ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पीछे की तरफ में लास्ट बेंच पर एक बहन है। आप जब सो के उठती हैं आपकी कमर में पीड़ा रहती है। बहन इसी समय यीशु मसीह आपको चंगा करते अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को प्राप्त कर लो। चंगे हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। परमेश्वर का पुत्र तुम्हें चंगा करता है। यीशु मसीह तुम सबको चंगा करता है। ओ रियान रियान दराला बरा बरा बरा। दूसरे बेंच पर कोई सिस्टर है और प्रभु आपको इस समय हल्कापन दे रहे हैं। आपके ऊपर बहुत भारीपन है, बोझ है। दूसरे बेंच पर प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। ओ धन्यवाद यीशु। ओ राबा साय राला बो रियांदरा बाबा बाबा रीका रियांदरा ला बारा बारा बा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सी राला बा साय राला बारा बा। प्रभु इन सबको चंगा कर दो इसी समय यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया कहे, कलीसिया कहे, विश्वास से कहे, सुनेंगे। मैं रात भरी जिंदगी भरी बीमार कर दिया। आज मैं बहुत बीमार हो गए। मैं आपके भूमि में आए। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी चंगाई जैसे हो रहे, ठीक हो जैसे हो रहे। थैंक यू जीसस। ओ रबाला साय रला बस। कब से था आपको ये दर्द? रात से, कल रात से था। कल रात से। और अब आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। क्या हम तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे? ओ रबाला साय री बाबा 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 साय रला बरा बरा। हालेलुया आहा हा हालेलुया आहा हा हालेलुया आहा आमीन। ओ हा 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 हा। आराधना करें। ओ रिबाला सीरा हो जाते ही गला पकड़। अभी कैसा लग रहा है? अब तो है कुछ थोड़ा। हालेलुया हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हा 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 हालेलुया। आनंद से जाओ। आज के बाद नहीं होगा। हालेलुया आज के बाद नहीं होगा। Thank you Jesus। 3 साल के बाद आप सोचो, 3 साल तक ये सांस नहीं ले पा रही थी। हाँ 3 साल तक बहन। 3 साल से बात नहीं होती मेरे को, इस मतलब ज्यादा जी गला ही पकड़ देता है कुछ। और अभी कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ऐसे तो है कुछ भी हो। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर ने नहीं किया? ओ धन्यवाद यीशु। एक मन होकर इस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। तो कल भी मैं सिस्टर मीटिंग को आना चाहती थी, नहीं आ पाई। और आज भी मेरा मन नहीं था कि मैं आऊँगा। तो अभी क्या हुआ? अभी मेरे को पूरा शरीर हल्का लग रहा है, हल्का बिल्कुल हल्का। कुछ आया और मेरे जैसे रूंटे यहाँ के रूंटे खड़े हुए बस ऐसा। और अब आपको हल्का लग रहा है? हल्का लग रहा है। ये जगह उठा भी नहीं पा रही। प्रभु का धन्यवाद हो इसके लिए। देखिए जब प्रभु 4 दिन हुए जी। 4 दिन हो गए। 4 दिन से हाँ जी, दवाई आया, दवाई खाया ना, दवाई से थोड़ा फर्क पड़ता, फिर हो जाती जी दवाई खत्म की है। ठीक है। आनंद से जाओ क्योंकि प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। ठीक है। क्या हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे इन सब चीजों के लिए? ओ